नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। अतः हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक तो है स्थिर विद्युत धारा, स्थिर विद्युत, और दूसरा है गतिशील विद्युत। कौन सा है? गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत और स्थिर विद्युत ये क्या होती है? ये एक प्रकार के आवेश होते हैं। स्थिर विद्युत धारा है वो एक तरह से आवेश के रूप में होती है। किस रूप में होती है? आवेश के रूप में होती है। और इस स्थिर विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है स्थिर विद्युत धारा को। और इसमें क्या है दोस्तों, ये बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न की जाती है। और इसमें स्थिर विद्युत धारा जो है ये व्यापारिक स्तर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होती है। और स्थिर विद्युत धारा जैसे किसी कांच के कपड़े कांच को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कुछ आवेश पैदा होंगे, वो एक स्थिर विद्युत धारा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है दोस्तों। और जैसे एम्बर की जो छड़ है उससे चमड़े को रगड़ेंगे तो कुछ आवेश उत्पन्न होते हैं, वो एक स्थिर विद्युत धारा का ही प्रकार है। और दूसरा है गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत, नाम में ही सब कुछ जाहिर हो रहा है। गतिशील विद्युत, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह से ले जाया जा सकता है? केबल, तारों आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील विद्युत धारा को ले जा सकते हैं। और ये किस तरह से उत्पन्न होती है दोस्तों? दो चालकों के घर्षण से उत्पन्न होती है। उससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दो चालकों को के आपस में घर्षण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उसको गतिशील विद्युत धारा कहते हैं। और ये केबलों, तारों आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती है। और इसका उत्पादन बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए इसका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर भी होता है। व्यापारिक स्तर पर इसका उत्पादन होता है गतिशील विद्युत धारा का। और गतिशील विद्युत धारा को किस किस तरह से अपन जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, वो मैं बताता हूं दोस्तों। गतिशील विद्युत धारा को एक तो है जैसे अपने तापीय विधि द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तापीय विधि द्वारा, तापीय विधि, तापीय विधि यह है दोस्तों, जैसे दो चालक हैं, उनके बिंदुओं को दो जो अंतिम छोर है उनको गर्म किया जाता है। उसकी सहायता से अपन ये गतिशील विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। गतिशील विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं तापीय विधि द्वारा। और ये बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होती है, इसलिए इसका व्यापारिक स्तर पर उत्पादन नहीं होता है तापीय विधि द्वारा। और सौर ताप द्वारा, सूर्य के ताप के द्वारा भी, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा भी इसको उत्पादन किया जाता है इसका। जैसे आपने देखा होगा सोलर प्लांट वगैरह देखे होंगे, प्लेटें देखी होंगी बाजार वगैरह में लगी हुई। आजकल गवर्नमेंट भी कई जगह लगवाती है। ये क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा जैसे अपन इलेक्ट्रोलाइट का अपघट्य करके
इलेक्ट्रोलाइट का अपघट्य करके, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन करके ये रासायनिक क्रिया द्वारा गतिशील विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। और इसका उपयोग ये दोस्तों रासायनिक क्रिया द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसका उपयोग होता है, जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह में होता है, ऑटोमोबाइल वाहनों में, ऑटोमोबाइल में होता है, वाहनों में होता है, और अन्य कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। और ये भी कम मात्रा में उत्पादन होता है, इसका बहुत ही प्रचुर मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। रासायनिक क्रिया द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसका भी बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है, व्यापारिक स्तर पर उत्पादन नहीं होता है। और 4 नंबर है चुंबकीय विधि द्वारा। चुंबकीय विधि द्वारा चुंबकीय विधि द्वारा गतिशील विद्युत का बहुत ही प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। चुंबकीय विधि द्वारा बहुत ही प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, और इसका व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है, बहुत ही अधिक उत्पादन होता है। और चुंबकीय विधि द्वारा क्या है दोस्तों, 2 प्रकार से इसको उत्पादन किया जाता है, इसका एसी और डीसी के रूप में उत्पादन किया जाता है चुंबकीय विधि द्वारा। जो एसी अल्टरनेट करंट है, डीसी डायरेक्ट करंट, 2 प्रकार से ये आगे के कंटेंटों में देखेंगे एसी और डीसी के बारे में दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने विद्युत धारा कितने प्रकार की है ये